नमस्कार। सार्थक दृष्टि आईएएस की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में हम करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी फरवरी 2022 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे, पर चर्चा करेंगे। हमारा पार्ट बी है। इससे पहले मैंने 50 एमसीक्यूज़ पर चर्चा किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिस्थितिकी, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, आर्थिक परिदृश्य, खेलकूद एवं अन्य तथ्य शामिल होंगे। चलिए आज की कक्षा में चर्चा करें। इससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। हमारा ऑनलाइन टारगेटेड बैच ये 67 बीपीएससी मेंस के लिए होगा, जिसमें जीएस मेंस और ऑप्शनल हिस्ट्री के क्लासेस होंगे। इसके अलावा 68 बीपीएससी के लिए हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें जीएस प्री, जीएस मेंस और ऑप्शनल हिस्ट्री शामिल होंगे। के लिए नामांकन शुरू है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 51। ध्यान दें, इससे पहले पार्ट ए में मैं 50 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज फॉर्म में थे उस पर चर्चा किया था, तो आप लोग वहाँ पे उस पार्ट को देख लें। आज हम 51 से क्वेश्चन नंबर 51 से चर्चा करेंगे। आज का हमारा 51वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी इजराइल, सी जापान, डी ब्राज़ील, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी इजराइल। यानी भारत इजराइल के सहयोग से पारिस्थितिकी तंत्र, एक व्यापक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में किस देश ने पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की है? हमारा ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी भारत, डी ब्राज़ील, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा निम्न में से किसे चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ये स्कूल, बी लॉकडाउन, सी एनेजाइटी, डी वायरस, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी एनेजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सहमति दी है? हमारा ऑप्शन है ए नॉर्वे, बी स्वीडन, सी डेनमार्क, डी जर्मनी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी डेनमार्क। यानी डेनमार्क भारत के साथ हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। हाल ही में किस देश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के आयात के लिए समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए फिलीपींस, बी वियतनाम, सी मॉरिशस, डी इंडोनेशिया, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी मॉरिशस। यानी मॉरिशस ने भारत के साथ अभी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के लिए समझौता किया है। इसका सही आंसर है सी मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में तकनीकी प्रगति और वित्त पोषण के मामले में दुनिया में भारत का स्थान है? हमारा ऑप्शन है ए चौथा, बी छठा, सी आठवां, डी दसवां, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी छठा। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, उसमें भारत का छठा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड ने निपटान आवेदन दाखिला करने की समय सीमा को 180 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? हमारा ऑप्शन है ए 90 दिन, बी 60 दिन,
सी 120 दिन, डी 150 दिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी। ये समय सीमा 60 दिन का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या है? हमारा ऑप्शन है ए 307 मिलियन, बी 207 मिलियन, सी 107 मिलियन, डी 407 मिलियन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 207 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ये आंकड़ा जारी किया है। ये हाल ही का रिपोर्ट है 2022 में। वैश्विक बेरोजगारी की संख्या 207 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। हाल ही में एमएसएमईज को 10 लाख तक का कम लागत वाला व्यवसायिक ऋण प्रदान करने के लिए लेंडिंग कार्ड निम्न में से किस बैंक के साथ भागीदारी की है? हमारा ऑप्शन है ए एक्सिस बैंक, बी एचडीएफसी बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी केनरा बैंक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी केनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। हाल ही में भारत बिल पे ने क्लिक पे लॉन्च करने के लिए निम्न में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए फोन पे, बी रेजर पे, सी पेपाल, डी मोबीक्विक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान चर्चा में रहा है। ये भारत के किस शहर में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी पटना, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए हैदराबाद। भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए कितने शहरों को विजेता घोषित किया है? हमारा ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 15, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 11। यानी स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज के लिए 11 शहरों को विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में कौशल आधारित व्यवसाय शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्यता ऐप लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए सेंट्रल डायरेक्टर परचेज सेंटर, बी सेंट्रल ऑफिस एक्सचेंज सर्विस, सी सेंट्रल सर्विस सेंटर्स, डी कॉमन सर्विस सेंटर्स, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत के किस राज्य के साथ खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उड़ीसा। यानी उड़ीसा सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है खाद्य सुरक्षा को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। हाल ही में जारी चीन सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021 में कितने अरब डॉलर को पार किया है? हमारा ऑप्शन है ए 115 अरब डॉलर, बी 125 अरब डॉलर, सी 130 अरब डॉलर, डी 135 अरब डॉलर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 125 अरब डॉलर। ये भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार है 2021 के आंकड़ा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। हाल ही में किस शहर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है?
हमारा ऑप्शन है ए कोलकाता, बी पटना, सी भोपाल, डी चेन्नई। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी भोपाल। यानी भोपाल में हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67th, हाल ही में प्रोफेशन वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा जारी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए HDFC बैंक, बी एक्सिस बैंक, डी ICICI बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए HDFC बैंक। HDFC बैंक को प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा जारी ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, हाल ही में निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हाल ही में डेनियल ऑर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हमारा ऑप्शन है वेनेजुएला, बी कोस्टारिका, सी निकारागुआ, डी इक्वाडोर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी निकारागुआ। यानी निकारागुआ के राष्ट्रपति हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए निम्न में से कौन सी पहल की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए मिशन सम्मान, बी मिशन संपर्क, सी मिशन डेल, डी मिशन अमानत। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी मिशन अमानत। भारतीय रेलवे ने पैसेंजर यानी यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत की है, पहले एक तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डायोड डिस्प्ले विकसित किया है? यानी ये 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट एमिटिक डायोड है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन किसने विकसित किया है? हमारा ऑप्शन है ए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, सी मिनेसोटा विश्वविद्यालय, डी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी मिनेसोटा विश्वविद्यालय। यानी मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने हाल ही में 3D प्रिंटेड लचीला ऑर्गेनिक लाइट एमिटिक डायोड डिस्प्ले विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो ध्यान रखें, यहाँ क्वेश्चन है कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने किया है? हमारा ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी है ये बिहार। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। यानी वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष राज्य, यानी किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत के रूप में वन है?
हमारा ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी मणिपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी मिजोरम, यानी प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र कितना है, मैंग्रोव वन कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पास ऑप्शन है ए 5,992 वर्ग किलोमीटर, बी 4,992, सी 6,993 वर्ग किलोमीटर, डी 7,999 वर्ग किलोमीटर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 4,992 वर्ग किलोमीटर भारत में मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव कवर में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य, यानी मैंग्रोव वन में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ है। हमारा ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी उड़ीसा, यानी उड़ीसा राज्य में मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल चर्चा में रहा है, इसकी गति कितनी है। हमारा ऑप्शन है ए 1.6 मैक, बी 2.2 मैक, सी 2.8 मैक, डी 3.8 मैक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी 2.8 मैक, यानी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का जो गति है वो 2.8 मैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। हमारा ऑप्शन है 92, बी 80, सी 89, डी 83, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी 83। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का 83वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गेटवे टू हेल, एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है। हमारा ऑप्शन है ए तुर्कमेनिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी उज्बेकिस्तान, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। हाल ही में किस देश के चांग ई 5 चंद्र लैंडर को चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला वन साइट सबूत मिला है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी चीन, यानी चीन के चांग ई 5 चंद्र लैंडर को चंद्रमा पे वन साइड वाटर सबूत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, सी, यानी सी उत्तर प्रदेश ने अभी नेपाल से जुड़े 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। नेक्स्ट 82। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किस राज्य सरकार ने निरामय परियोजना की शुरुआत की है। हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी उड़ीसा, डी झारखंड, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी, असम सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निरामय की शुरुआत की है। निरामय एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में कौन सा राज्य देश के पहले स्थान पे रहा है। हमारा ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी गुजरात, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 84।
हाल ही में किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, हाल ही में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 चर्चा में रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस अभ्यास में भागीदार नहीं है? ध्यान रखें। हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी चीन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें जो भागीदार देश नहीं रहा है वो है चीन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत था। इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन है हमारा ए पटना, बी इंदौर, सी भोपाल, डी हैदराबाद, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी हैदराबाद। यानी हैदराबाद में हाल ही में रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है और ये उद्घाटन किया है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, हाल ही में लोसार पर्व चर्चा में रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी मणिपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है लद्दाख। लोसार पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, हाल ही में किस कंपनी ने यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम नामक कार्य क्षमता की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए गूगल पे, बी अमेजन पे, सी पेपाल इंडिया, डी NPCI भारत बिल पे, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये पहल शुरुआत किया है NPCI भारत बिल पे ने। यह है यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हाल ही में साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस देश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी इजराइल, डी यूक्रेन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये जो सिंप्लीफाई स्टार्टअप है ये इजराइल का है। इसका आंसर होगा सी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, हाल ही में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा चर्चा में रहा है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए असम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी सिक्किम, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी त्रिपुरा। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, हाल ही में सेबी ने बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? हमारा ऑप्शन है ए सतीश गुप्ता, बी MS साहू, सी रश्मि सिंह, डी नितिन बजाज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी MS साहू की अध्यक्षता में सेबी ने बाजार डेटा पर पहुंच और गोपनीयता पर एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट 92, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी भागलपुर, सी कानपुर, डी मेरठ, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी मेरठ। अभी हाल ही में मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट 93, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रहा है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है सी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन कार्यक्रम में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट 94, हाल ही में जर्मनी के वैज्ञानिक ने
अंटार्कटिका बर्फ की चट्टानों के नीचे कितने प्रकार की नई प्रजातियों की खोज की है? हमारा ऑप्शन है ए 100, बी 99, सी 77, डी 88, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभी हाल ही में 77 नई प्रजातियां की खोज की गई है अंटार्कटिका में, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट 95, हाल ही में किस राज्य ने 81वीं अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शन नुमाइश 2022 का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, हाल ही में बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है ए नीतीश कुमार, बी रोहित कुमार, सी रोहन कुमार, डी सुनील कुमार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है रोहित कुमार। अभी हाल ही में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 97, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कर्नाटक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इस सेंटर का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। इसका सही आंसर है सी पंजाब, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो ध्यान रखें, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन अभी पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य 100% एलपीजी कवरेज करने वाला देश का पहला राज्य है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सैयद अकबरुद्दीन, बी टी.एस. त्रिमूर्ति, सी हर्षवर्धन श्रृंगला, डी विकास स्वरूप, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है टी.एस. त्रिमूर्ति, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब 2022 जीता है? हमारा ऑप्शन है ए एशले बर्टी, बी डेनियल कॉलिंस, सी नाओमी ओसाका, डी सेरेना विलियम्स, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। का सही आंसर है ए एशले बर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस टीम ने कांस्य पदक जीता है? हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जनवरी 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है ए पीवी सिंधु, बी सरीना विलियम्स, सी आरियाना सबलेंका, डी एशले बर्टी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु ने हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सुष्मिता सेन, बी शाबाना आजमी, सी दीपिका पादुकोण, डी ऐश्वर्या राय, ये उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ए सुष्मिता सेन, यानी सुष्मिता सेन को हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
104 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुबई में आयोजित अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है? हमारा ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, डी सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी भारत। हाल ही में दुबई यानी यूएई के दुबई में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का आयोजन हुआ था जिसमें भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 शीतकालीन ओलंपिक 2022 के दो अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है ए मनप्रीत सिंह, बी आरिफ मोहम्मद खान, सी विष्णु शर्मा, डी नीरज चोपड़ा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये उपलब्धि हासिल किया है आरिफ मोहम्मद खान। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मेलबर्न समरसेट 1 ATP 250 इवेंट जनवरी 2022 जीता है? हमारा ऑप्शन है ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी मैक्सिमे क्रेसी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी राफेल नडाल। यानी राफेल नडाल ने हाल ही में मेलबर्न समरसेट 1 ATP 250 इवेंट जीता है। नेक्स्ट 107 निम्नलिखित में से कौन 2023 से IPL के शीर्ष प्रायोजक के रूप में वीवो का स्थान लेगा? हमारा ऑप्शन है ए रिलायंस समूह, बी टाटा समूह, सी अदानी समूह, डी आदित्य बिरला समूह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी टाटा समूह। यानी 2023 से 23 से IPL के शीर्ष प्रायोजक के रूप में वीवो नहीं अब टाटा समूह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 हाल ही में जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी असम, सी छत्तीसगढ़, डी पंजाब, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पे है? हमारा ऑप्शन है 19, 83, 85, 92, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 110 हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? क्रिस मॉरिस। हमारा ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इंग्लैंड, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं जो अभी सभी प्रारूपों में से संन्यास ले लिए। तो ये था आज का हमारा लास्ट 110 क्वेश्चन। इसमें टोटल हमने 60 क्वेश्चन MCQs फॉर्म में करंट के कवर किए हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन पार्ट ए में कवर किया था, तो आप ज़रूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए परीक्षा उपयोगी क्लासेस लेकर के आता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।